मई जून 2015 पेपर 1-2 और आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 9 है। तो चलें ये स्टार्ट करते हैं। अ स्प्रिंटर रन्स अ 100 मीटर रेस इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी टोटल डिस्टेंस जो उसने स्प्रिंटर ने लेना है, कवर करना है, वो 100 मीटर्स है। ही एक्सेलरेट फ्रॉम द स्टार्टिंग ब्लॉक at a constant acceleration of 2.5 meter per second square to reach his maximum speed of 10 meters per second. He maintains this speed until he crosses the finish line. Which time does it take the sprinter to run the race? तरीका क्या है कि हमने ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो ये ग्राफ प्लॉट करने के लिए वाई एक्सिस बना लिया, ठीक है, और ये हमारे पास आ गया एक्स एक्सिस, ठीक है। और वाई एक्सिस पे वही वेलोसिटी और एक्स एक्सिस पे हमारे पास वही टाइम आएगा। तो शुरू में वो एक्सेलरेट कर रहा है और फिर वो कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। तो अगेन एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, एंड देन फिर वो आपके साथ कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। और अंटिल ही क्रॉसेस द फिनिश लाइन, तो फाइनली कम्स टू रेस्ट नहीं है, पहली बात तो ये है। यहाँ हम 10 मीटर्स पर सेकंड लिख लेते हैं कि स्पीड 10 हो जाएगी। और एक्सेलरेशन आपके पास कितनी है? 2.5, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2.5। मेरा बेटा, मेरे पास एक्सेलरेशन है, मेरे पास फाइनल स्पीड है, मेरे पास इनिशियल स्पीड है, क्या मैं टाइम निकाल सकता हूँ यहाँ का? ठीक है, जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? v माइनस यू अपॉन टी। तो v क्या है? 10 माइनस ज़ीरो नहीं लिख रहा, डिवाइड बाय टाइम मुझे निकालना है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू भी हम डायरेक्टली पुट कर देते हैं 2.5, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का हमने फॉर्मूला प्लग इन किया, v माइनस यू अपॉन टी, और इससे मैंने टाइम निकाल लिया। आपके पास कितना हो गया? ये हो जाएगा 4, ठीक है मेरा बेटा। मैं लिख दूं भाई, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज़ किया मैंने, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। अच्छा भाई, तो हमारे पास जो टाइम आ गया वो आ गया 4 सेकेंड्स। तो यहाँ से यहाँ तक का जो मेरे पास टाइम आ गया वो आ गया 4 सेकेंड्स। अच्छा बेटा, अब मेरे पास आगे का कोई डेटा नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक का मेरे पास क्या सिनेरियो होगा। इसमें दो मेथड हमारे पास आते हैं जहन में। एक तो ये है कि बेटा आपके पास ये आ गया राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लग सकता है, और हाफ बेस इंटू हाइट से मेरे पास क्या होगा कि यहाँ का डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगा। जो डिस्टेंस ट्रेवल यहाँ पर आ जाएगा उसको 100 से माइनस कर दो, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगा, और उसके बाद वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम से निकाल लो। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा दें। ट्रेपीजियम का फॉर्मूले में हमारे पास वन लाइन में आंसर आ जाएगा। तो वो कैसे होगा कि अगर मैं ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाऊं तो मेरे पास क्या होगा? ट्रेपीजियम का फॉर्मूला पूरे उसके ऊपर लगेगा। तो एरिया अंडर द ग्राफ कितना दिया हुआ है हमारे पास? क्वेश्चन में गिवन है 100 मीटर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो 100 इज इक्वल्स टू, नाउ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो आपके पास पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं? एक ये साइड है और एक ये साइड है। मेरा बेटा, इसका नाम रख लेते हैं, ये x है, यहाँ से यहाँ तक आपके पास x है, और ये आपके पास x है। तो मेरे बेटा, नीचे वाली जो पूरी साइड हो गई ये हो गई 4 प्लस एक्स, और ये वाली साइड हो गई जस्ट x, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 4 प्लस x। ये कौन सी साइड हो गई? ये हो गई, ये एक पैरेलल साइड हो गई। और दूसरी पैरेलल साइड के लिए आपने ये वाली ली है, तो दोबारा x आप लिख दें यहाँ पे, तो प्लस x, और ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और हाइट कितनी है मेरा बेटा? हाइट मेरे पास ये आ गई 10, ठीक है। तो यहाँ पे हम 10 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये अब आपके पास यहाँ पे हम 10 के अंदर करें क्या कि 0 को 0 से कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। इस 0 को इस 0 से कैंसिल कर देते हैं, और ये आपके पास 2 10 20 बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये 20 हो जाएगा, और 2x प्लस 4, यस। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर जो x का आएगा वो आ जाएगा 8। तो मेरा बेटा, ये आंसर आ गया मेरे पास 8। इसको मैं थोड़ा सा नीचे करके लिख दूँ। x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 8।
ये x आ गया 8। अब मेरा बेटा उससे क्या पूछा है, सवाल में पूछा है विच टाइम डज इट टेक द स्प्रिंटर टू रन द रेस, टोटल टाइम कितना लगा। तो आपके पास ये टोटल टाइम कितना हो गया, 8 और 4 12 सेकेंड्स। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, सी।